बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों, बहनों, दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपको कुरान पाक से शिफा और वाक़यात पर मबनी इस्लामी मालूमाती वीडियोस की 45वीं नंबर किस्त में खुशामदीद कहते हैं। आज की इस किस्त में हम बयान करेंगे कि काफिरों का गुरूर और गुरूर नफ्स, इसके ऊपर हम बात करेंगे। सूरह अल इमरान आयत नंबर 173 से 175 में तकब्बर और बीमारी को एक अहम रूहानी बीमारी के तौर पर मुखातब किया गया, जो लोगों को हक से अंधा कर देता है और इन्हें अल्लाह से दूर कर देता है। फख्र या तकब्बर एक शख्स को ये यकीन करने की तरफ ले जाता है कि वो दूसरों से बरतर है। अक्सर वो इन निशानियों और हदायतों को रद्द करने का बहस बनते हैं जो अल्लाह ने नाजिल की है। सूरह अल इमरान में बयान किए गए कुफार में तकब्बर खास तौर पर वाज़ा है, जिन्हें अपनी जात की अहमियत में इस कदर हड़प करके दिखाया गया है कि वो इस्लाम के इलाही पैगाम को रद्द करते हुए इसे अपने नीचे की चीज करार देते हैं। वो हक के कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इनका गरूर इन्हें अपनी कुताहियों और अल्लाह ताला की हिदायत की जरूरियात को तस्लीम करने से रोकता है। तकब्बर की यह हालत ऐसी है जो न सिर्फ इनफरादी दिलों को मुतासर करती है, बल्कि इंसान और इसके खालिक के दरमियान गहरी रूहानी दराड़ का बायस भी बनती है, क्योंकि ये इनकी इबादत और इताअत के हकीकी मकसद से गाफिल हो जाती है। इस मज़कूरा आयात में कफार को हक की वाज़ा दलील दिखाए जाने के बावजूद अल्लाह ताला की निशानियों से तकब्बर से इनकार करने वाला करार दिया गया। इनका गरूर इन्हें खुद कफील होने का एहसास दिलाता है, जो बिल आखिर इनके पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए पैगाम को मुस्तरद करने का बायस बनता है। इनका रवैया बर्तरी के एहसास में जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो महसूस करते हैं कि इनकी अपनी समझ या हैसियत पैगंबर या खुदा की हदायत से बालातर है। ये रूहानी बीमारी खतरनाक है, क्योंकि ये इंसान को इल्म हासिल करने और अल्लाह ताला के सामने आजिज़ी करने से रोकती है। तकब्बर इखलास की राह में रुकावट पैदा करता है और फर्द की हकीकी ईमान और खालिक के सामने सर तस्लीम खाम करने से रोकता है। गरूर और तकब्बर की बीमारी का इलाज आजिज़ी पैदा करने से शुरू होता है। अल्लाह ताला मोमिनों को अपने आप को आजिज़ी का हुक्म देता है, इस बात को तस्लीम करते हुए कि इनकी तमाम सहूलियतें, कामयाबियां और नेमतें सिर्फ इसी की तरफ से हैं। आजिज़ी में अपनी फितरी कमजोरियों और महदूदियों को पहचानना और ये समझना शामिल है कि इंसान कितना ही इल्म या ताकत हासिल कर ले, वो अल्लाह ताला के मुताज ही रहता है। इन्हिसार की ये पहचान तकब्बर के इलाज में एक अहम कदम है। अल्लाह ताला की मर्जी के आगे सर तस्लीम खाम करने से इंसान दुनिया में अपने मकाम को तस्लीम करता है और एक अजीम मकसद के लिए अपने गरूर को सरेंडर कर देता है। आजिज़ी की मशक बातनी और ज़ाहिरी तौर पर मोमिन को शुक्रगुजारी का एहसास पैदा करने में मदद देती है, जिससे वो अल्लाह ताला के बेशुमार नेमतों और इस पर इन्हिसार के हकीकत पर गौर करने की इजाजत देता है। शुक्रगुजारी या शुक्र फख्र का एक और ताकतवर इलाज है। जब एक मोमिन अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करता है, तो ये एक मुस्तकिल याद दहानी बन जाता है कि इनके पास जो कुछ भी है, ख्वाह वो माल हो, हसीयत हो या हत्ता कि जान, भी अल्लाह ताला की तरफ से है। ये एहसास खुद कफालत के एहसास का मुकाबला करता है, जो तकब्बर पैदा करता है। शुक्रगुजार दिल और वो आजिज़ी के साथ अल्लाह के फजल को पहचानने और ये समझने की इसकी मर्जी के बगैर कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। शुक्रगुजारी दिल को बदल देती है, इसे गुरूर से दूर करके खालिक के साथ गहरे तअल्लुक़ के तरफ ले जाती है। तकब्बर पर काबू पाने में तौबा भी एक अहम अंसर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिनों को गुरूर या तकब्बर की अलामतों के लिए मुआफ़ी मांगने की तरकीब दी है। तौबा में इखलास के साथ अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना, अपनी गलतियों का एतराफ़ करना और मुआफ़ी मांगना शामिल है। तौबा के जरिए ही इंसान अपने दिल को तकब्बर की बीमारियों से पाक कर सकता है और अल्लाह से अपना तअल्लुक़ बहाल कर सकता है। अल्लाह की हिदायत की तरफ से मुखलसाना वापसी, आजिज़ी और शुक्रगुजारी के अज़म के साथ मोमिन को तकब्बर के मनफी खसलतों पर काबू पाने में मदद करता है और इसे रूहानी पाकीज़गी की तरफ ले जाता है। आखिर में गुरूर और तकब्बर की बीमारी
ایک خطرناک مصیبت ہے جو لوگوں کو سچائی کو مسترد کرنے میں اور خود کو دوسرے سے بلند کرنے کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ فرد اور اللہ کے درمیان رکاوٹ پیدا کرتا ہے، ان کی روحانی نشو و نما میں رکاوٹ ہے۔ اس طرح بیماری کا علاج عاجزی، شکر گزاری اور سچی توبہ میں ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے عاجزی کرنے اور اس کی نعمتوں کو پہچاننے اور غرور کے لیے معافی مانگنے سے مومن اور روحانی بیماری سے شفا حاصل کر سکتا ہے، اور اپنے خالق کے سامنے سچی سر تسلیم کرنے اور عقیدت کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔